किसान अंदोलन उत्ते हरियाणा की खट्टर सरकार ने फिर सवाल चुके ने। अंदोलनकारी किसान पिंडां दे विच कोरोना फैला रहे ने। इल्जाम हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लाए ने। सीएम खट्टर नूं जवाब किसानां ने भी दिता है, पर इस सब दे विच हरियाणा के उन्हां पिंडां बारे भी जानते हैं जिसने मुख मंत्री खट्टर की चिंता वधाई है। कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो, एक बार धरने समाप्त करने चाहिए। उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहाँ के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे तबलीगियों को इन्होंने बदनाम किया था, ऐसे ही ये किसानों को बदनाम करेंगे, ये हमें पता था पहले से। जो मर रहे हैं सरकार की बद इंतजामी से मर रहे हैं। सिलेंडर 25,000 रुपए का ऑक्सीजन का डूब के नहीं मरा जाता इस सरकार से। तो ऑक्सीजन के बिना, डॉक्टर के बिना, बेड के बिना जो मरीज मरे उसकी लाश इनके दरवाजे के आगे फूकिए, इनके नेताओं के आगे संस्कार करिए इनका। अरे कोरोना संकट विच हरियाणा की खट्टर सरकार अते किसान आमो सामने ने। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर का इल्जाम है कि किसानों के अंदोलन कारण सूबे च कोरोना केस वध रहे हैं, क्योंकि धरने चो किसान पिंडां च आ जा रहे हैं। किसान नेता जो इस आंदोलन को लेकर के इतना बड़ा एक सरकार के साथ विरोध का एक वातावरण बनाए हुए थे, उनसे मैंने पिछले 1 महीना पहले अपील की थी कि कम से कम इस आंदोलन के माध्यम से ये जो बीमारी आगे घातक बीमारी है इसका फैलाव ना हो, एक बार धरने समाप्त करने चाहिए। कोरोना समाप्ति के बाद फिर उनको धरने लगाने होंगे तो कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन वही चीज आज हमको सामने आई है कि उन धरनों के कारण से ये जो फैलाव हुआ है बहुत जगह पर, बहुत गांव में तो हॉटस्पॉट बने इसी कारण से कि वहां के लोग लगातार धरनों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसके कारण से ये कठिनाई आई है। तो इसमें अभी भी ये सब नेता उस विषय को समझें। सीएम खट्टर इत्थे नहीं रुके, उन्होंने कहा कि किसान टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अपील की थी कि शक करने की बजाय किसान सेहत सुविधावां ते भरोसा करन। जो ये बार बार रट लगाते हैं कि हम इंजेक्शन तो लगवा लेंगे लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो पता ही नहीं लगता कौन व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो चुका है, कौन नहीं हो चुका है। तो टेस्टिंग भी कराने के लिए और वो लोग आगे आए, और वास्तव में कोरोना से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं यानी खास करके हेल्थ व्यवस्था, मेडिकल एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार की शंका न करें। राजनीतिक तौर पर शंकाएं एक दूसरे पर हो सकती हैं, लेकिन हमने मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जैसे पवित्र कार्य पर भी अगर अपनी शंकाएं करनी शुरू कर दी तो ये एक बहुत ही मैं कहता हूं छोटी सोच होगी। तो इस सोच से ऊपर उठ करके हम अभी सभी किसान बंधु जो धरनों पर बैठे वो अपने टेस्ट जरूर कराएं, ये मेरी ओर से अपील है। मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं जवाब किसान लीडरां ने भी दिता है। हरियाणा के ही किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना है कि सरकार अजिहे बयान किसान अंदोलन नूं बदनाम करने लई दे रही है। साथियों, इन्होंने बयान दिया है कि किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। हमें पता था ये बयान देंगे, इनकी नीयत पर हमें पता था कि ये बयान देंगे। जैसे तबलीगियों को इन्होंने बदनाम किया था, ऐसे ही ये किसानों को बदनाम करेंगे, ये हमें पता था पहले से। इसीलिए कोरोना फैलाया गया, इसीलिए कोरोना की दुहाई दी गई। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं, इनको समझा देना चाहता हूं कि पिछले के कोरोना जो है, जो यहाँ के लोग गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, फरीदाबाद में नौकरी कर रहे हैं, और वो लोग गाँव में आते हैं। कोरोना दिल्ली में है, कोरोना गुड़गांव में हो सकता है, यहाँ धरनों पे कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना नहीं है। वो जो लोग गांव में जा रहे हैं उनसे हो सकता है कोरोना फैले। पिछले बार में गांव वालों ने ये किया था कि जो दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, जो फरीदाबाद में, गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, वो वहीं रहें, जो गांव में ना आए। और वो गांव में नहीं गए थे, कोरोना गांव तक नहीं फैला था। अब ये कह रहे अब वो आ जा रहे हैं, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कोरोना की। साथियों,
ये अफवाहें फैला के इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम कहते हैं इस धरने पे परमात्मा की दया है। हम कुंडली गांव में धरना दे रहे हैं। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है। एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। जो मर रहे हैं सरकार की बद इंतजामी से मर रहे हैं। गैस का सिलेंडर 25,000 रुपए का ऑक्सीजन का डूब के नहीं मरा जाता इस सरकार से। 1 करोड़ में एक प्रोजेक्ट लग जाता है, 1 हफ्ते में लग जाता है। ये प्रधानमंत्री की एडवर्टाइजमेंट पे रोजाना 3 करोड़ खर्च है। 3 प्लांट गैस के रोजाना उसी पैसे में लग सकते हैं। 1 साल से इनके पास गैस का इंतजाम नहीं हुआ, बेडों का इंतजाम नहीं हुआ इनके पास, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हुआ इनके पास। हम कहते हैं जो ऑक्सीजन के बिना, डॉक्टर के बिना, बेड के बिना जो मरीज मरे उसकी लाश इनके दरवाजे के आगे फूकिए, इनके नेताओं के आगे संस्कार करिए उनका। अरे 12,000 15,000 रुपया संस्कार का ले रहे हैं लोग। यमुना में फेंक रहे हैं लाशें। यमुना में फेंकने की बजाय के घरों के आगे फेंके। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਖੜਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। कि किसान कोरोना फैलाते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि किसान कोरोना नहीं फैलाते। किसान तो जो WHO की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हैं, लेकिन ये सरकार कोरोना फैलाती है रैली के माध्यम से और जो स्टेट के अंदर तरह तरह के प्रोग्राम देती है। इसलिए हमने जो किसानों के बारे में कहा था कि किसान कोरोना को फैलाते हैं, उसके विरोध में हमने आज मनोहर लाल खट्टर का और कंवरपाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री है उनका पुतला फूकिया है। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿਰੋਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 206 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੋਕ पॉजिटिव पाए गए ने। गाँव में माहौल इस प्रकार है कि अभी गांव में तो हर घर में बीमार है। हर घर में किसी ने कोई ने किसी को टाइफाइड है, किसी को फीवर है, मतलब हर किसी में कोई ना कोई सिम्टम्स है। और उसके रिगार्डिंग गांव में मतलब टेस्टिंग भी हुई है, 200-200 के अराउंड हुई थी परसों को। उसमें से 40% पॉजिटिव मिले थे, 40 केस पॉजिटिव मिले थे गांव में। डॉक्टर परमजीत सिंह मुताबिक पॉजिटिव मरीजों की हालत ठीक है, जिन्होंने आइसोलेट कर दिता गया है। स्वास्थ्य विभाग सर जो भी केसेस मिले हैं, अब इनके जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं सभी की सैंपलिंग करवाएगा और इन लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। सभी को दवाइयां दे दी गई हैं। फिलहाल सारे मरीज ठीक हैं, इनमें से कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन इनको इन्फेक्शन है इसलिए आगे नहीं फैलेगा, इसलिए इनके आइसोलेट कर दिया गया है। और इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी की लिस्ट बना के उनके सैंपल होंगे ताकि आगे बीमारी ना फैले गाँव में। जींद जिले का एक होर पिंड किलाज फरगढ़ चर्चा च है। इत्थे एक महीने च 20 तो वध मौतां होण दा दावा किया गया है। लगभग मान लो 1 महीने में 20 मौत हो चुकी होंगी और ना तो कोई इस पर जांच हो रही, ना कोई सरकार का मतलब डॉक्टर सैंपल लेना रहा। बस कोरोना टीके लाना है उन तक जो गांव के लोग डरजे हैं कि हैवी डोज के हैं, और जो बूढ़े बाढ़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं लवाते, क्योंकि आजकल तो बूढ़ा मन में एक डर है कि यू टीका लवाते उनकी मौत हो जाएगी। अजिहे विच हरियाणा की खट्टर सरकार ने फैसला लिया है कि वो पिंडां विच घर घर पहुंच के लोगों की सेहत बारे जांच करनगे। कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ा इसका प्रभाव दिखने लगा है, बल्कि कहीं कहीं तो ज्यादा दिखने लगा है। हमने वहाँ हॉटस्पॉट्स इसकी पहचान कराई है। 15 तारीख परसों सुबह से जो फील्ड के लोग हैं वो घर घर जाके सर्वे करना शुरू करेंगे और वहाँ जो कैंप्स बनेंगे, आइसोलेशन जो सेंटर्स होंगे, उन सेंटर्स के अंदर अलग से टीम होगी। वो टीम वहाँ बैठ करके ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक उपचार है वो करेंगे। जो उसमें मॉडरेट और सीवियर जो पेशेंट्स मिलेंगे उनको PHC, CHC अथवा हॉस्पिटल्स में वहाँ डाइवर्ट करेंगे। और अगर हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में अगर आवश्यकता होने पर वहाँ बेड्स अगर कम रहे
तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रेफर करेंगे और आयुष्मान भारत का जो हमारा सिस्टम है, स्कीम है, उस स्कीम में उनका वहाँ इलाज होगा। इसमें गांव के जो लोग हैं, चुने हुए पूर्व प्रतिनिधि, जो मानो आप तो पंचायतें नहीं रही वहाँ, तो पूर्व प्रतिनिधि जितने गांव के हैं जनप्रतिनिधि, उनको भी सबको अपने इसमें सहयोग में लिया है। गांव के नंबरदार हैं, वो भी सहयोग करेंगे। सरकारी कर्मचारी सब टीमें बनाएंगे। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ।